आसमान से बरस रही आफत, 38 मौतें और लाखों प्रभावित। देश के कई हिस्से बीते कुछ दिनों से भारी बारिश के चलते बाढ़ का सामना कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में 38 लोगों की मौत हुई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक सेंट्रल इंडिया, राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। पूर्वी राजस्थान और उससे सटे उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश इलाके में बना दबाव क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। स्वर्णरेखा नदी उफान पर है और इसका पानी निचले इलाकों में घुस गया है। इस वजह से 100 से ज्यादा गांव के सैकड़ों लोग फंस गए हैं। राज्य में बाढ़ से 9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में गहरे कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद भारी बारिश होने के कारण और झारखंड से बाढ़ का पानी छोड़े जाने के चलते उत्तर ओडिशा की सभी नदियां उफान पर है। बीजेपी ने गिरफ्तार तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह को पार्टी से किया निलंबित, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। राजा सिंह को एक धर्म विशेष के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में आज गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी विधायक ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी और धर्म विशेष की आलोचना करते हुए एक वीडियो जारी किया था। राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनसे 10 दिनों के भीतर कारण बताने के लिए भी कहा गया है, उन्हें पार्टी से क्यों ना निकाला जाए। इससे पहले पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बीच सोशल मीडिया पर राजा सिंह ट्रेंड कर रहे हैं। लोग विवादित और नफरती बयान पर टी राजा सिंह की आलोचना कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप, तेलंगाना में दंगा कराना चाहती है बीजेपी। पैगंबर मोहम्मद पर अशोभनीय टिप्पणी के मामले में बीजेपी विधायक राजा सिंह हिरासत में। इन सबके बीच AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक बीजेपी जानबूझकर प्रदेश में दंगा भड़काने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। हैदराबाद का माहौल शांत रहा है, लेकिन बीजेपी सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने में जुट गई है। इस तरह की कोशिशों को नाकाम करने के लिए अमन पसंद लोगों को आगे आना होगा। आपने नुपुर शर्मा पर माफी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज ही नहीं है हमारे लिए। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी जबान से अदा करते हैं। ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं, और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में एक अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए। बड़े बड़े अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने अपने सेंटर्स यहां पर खोल रहे हैं। आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई में पेश नहीं हुई महबूबा की बहन रुबैया सईद, वारंट जारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के खिलाफ टाडा कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। रुबैया सईद 1989 के अपने ही अपहरण से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुई थी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद का 8 दिसंबर 1989 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादियों ने अपहरण किया था। इस मामले में मुख्य आरोपी यासीन मलिक है।
जेकेएलएफ का प्रमुख यासीन मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में है। उम्र कैद की सजा काट रहा है। टेरर फंडिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक के अलावा इस मामले में कई अन्य लोग भी आरोपी है। सीबीआई की वरिष्ठ वकील मोनिका कोहली ने कहा कि रुबैया को टाडा कोर्ट जम्मू ने तलब किया था, उन्हें जिरह के लिए उपस्थित होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुई। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का निधन, भाजपा के टिकट पर लड़ चुकी थी चुनाव। भाजपा नेता, बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की गोवा में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके भाई बतन डाका ने मौत की खबर की पुष्टि की है। उनकी एक बेटी है। वहीं सोनाली फोगाट की मौत की सूचना पर उनका परिवार भूतन से गोवा के लिए रवाना हो गया है। बम्बोलिम के डिप्टी एसपी जिब्वा दलवी ने कहा कि आज सुबह हरियाणा भाजपा नेता सोनाली फोगाट को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। हमारी पूछताछ जारी है। हम डॉक्टरों का एक पैनल बनाएंगे। 2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट भी फार्म हाउस में मृत मिले थे। फतेहाबाद के भूतन खुर्द में डाका परिवार की बेटी सोनाली 22 से 25 तक अपने पूर्व निर्धारित गोवा टूर पर थी। वह अपने टिकटॉक वीडियो से चर्चा में रहती थी। सोनाली फोगाट के भाई वतन डाका ने कहा कि मेरी बहन ठीक ठाक थी, उनसे बात भी हुई थी। मेरा छोटा भाई रिंकू डाका गोवा जा रहा है, वहीं पता चलेगा कि आखिर बहन का देहांत कैसे हुआ। सोनाली के सहपाठी रहे राजवीर बताते हैं कि सोनाली शुरू से ही कुछ अलग करने की सोच रखती थी। मम्मा से बात हुई थी घर भूतन गाँव में, तो वैसे कही थी मम्मा में खाने के बाद मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मेरे शरीर में हरकत हो रही है बस। तो उसने कहा कि तुम डॉक्टर के चले जाओ, बोले जाएंगे। वैसे पता नहीं सुबह का नाम लिया या कल का नाम लिया, जैसे इस बात का कोई पता नहीं। सुबह तो फोन ही आ गया था 8 बजे कि वो एक्सपायर। ठीक, इससे ज़्यादा ठीक। शी वॉज परफेक्टली ऑलराइट और कोई भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। लास्ट बातचीत कब हुई उनसे और क्या क्या नॉर्मल, क्या कर रहे हो, इतनी बात। खाने पीने को लेकर के नहीं, हमें नहीं पता इस बारे में। डेड बॉडी लेने गए हैं वो, बाकी तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे को तो अभी पता चला है फोन के थ्रू, अभी टीवी पे देखा है हमने, हमारे को तो पता ही नहीं था। तो कैसे मतलब हार्ट अटैक बताया जा रहा है, तो मतलब हार्ट अटैक की जीवन शैली उनकी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मतलब वो भी कोई बीमारी नहीं थी जी, या तो हार्ट फेल होया होगा जी, या अटैक होया होगा। कोई दवाई भी नहीं लिया करती, कोई बीमारी भी नहीं थी उसके। भाई हम ये बोल दें भाई वो बीमार रखती थी या कोई बीमार था, कोई कभी बुखार तक नहीं रखी थी आज तक, अपने में व्यस्त रखती थी कामों में। तो आपसे आखिरी मुलाकात कब हुई थी? वो गोवा गई थी, उससे पहले हुई थी। काफ़ी दुखद जो है मतलब आपके परिवार के लिए, क्योंकि उनसे पहले भी आपके छोटे भाई की भी जो है मतलब डेथ हो चुकी थी। काफ़ी मतलब दुख जो है झेलना पड़ा है। मतलब अभी आगे उनके कितने बच्चे कितने हैं? एक लड़की है जी। अभी कहाँ पढ़ रही है वो जिंदल स्कूल के अंदर है जी। आगे अभी जो बॉडी लेकर आ रहे हैं तो उसके बाद जो अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा? वो तो आने के बाद सारे सोच के परिवार वाले सब बैठ के और यानी कि करेंगे। उनके घर वाले भी आएंगे, घर वाले सलाह लेंगे, हिसाब नहीं करेंगे। 41 साल बताया। 41 साल। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।